हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 लाइफ अराउंड अस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई यानी कि प्रूव करके दिखाना या बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो लाइन दी हुई है कि ऑल द लिविंग थिंग्स, यानी कि ऑल यानी कि सारे जो लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो सभी लिविंग थिंग्स होती है उनकी जो बॉडी है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो उनकी बॉडी बनी हुई होती है वो सेल्यूलर होती है, यानी कि सेल्स की बनी हुई होती है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी भी बॉडी का, वो ये डिफाइन करता है, यानी कि ये बताता है कि जो लाइफ फॉर्म्स है, जो लाइफ है, जो जीवन है वो बनता है, तो उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, यानी कि उसके बारे में इन डिटेल में बताता है। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की कोई भी जो बॉडी है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो बॉडी है वो बनती कैसी है, वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स की कोई भी लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है या जो उनकी बॉडी होती है वो बनी हुई होती है छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो किसी भी बॉडी का जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बताता है कि वो जो लिविंग थिंग्स है या जो वो बॉडी है वो किस तरीके से उनकी लाइफ है, कैसे उनके जीवन का जीने का तरीका है, कैसे वो जीवन को बनाए हुए हैं, लाइफ को बनाते हैं। तो उसी के फीचर्स के बारे में इन डिटेल में हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में। एंड ये ऐसा इसलिए है बिकॉज, यानी कि क्योंकि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिनमें जान होती है, वो सभी प्राणी जो है वो मेड ऑफ यानी कि बने हुए होते हैं मिनिमम, यानी कि कम से कम एक, या फिर मैक्सिमम यानी कि बहुत ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बनते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जान होती है, उनकी जो बॉडी है या तो वो कम से कम एक सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कम से कम एक सेल तो होगी होगी, या फिर मैक्सिमम बहुत सारी सेल्स भी हो सकती है। यानी कि एक से लेकर के बहुत सारे सेल्स तक के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मिलते हैं तब जाकर के बॉडी बनती है। ओके, तो यहां पे अब दो चीजें आ गई, कम से कम एक या ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी सेल्स हो सकती है। तो इसी के बेस पे आगे बताया गया है simple organisms which has single cell in their body called as unicellular। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म, जो सिंपल प्राणी होते हैं, बहुत सिंपल से छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जैसे कि, ओके, तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल प्राणी होते हैं, उनमें सिर्फ सिंगल सेल यानी कि एक ही सेल होती है उनकी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब ही होता है वन, तो वन सेल जिसमें होती है, जिन ऑर्गेनिज्म में होती है, उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। जैसे कि अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक ही सेल होती है, वन सेल होती है, तो इसलिए इनको यूनिसेल्यूलर बोला जाता है। तो ये एग्जांपल याद करेंगे, अमीबा, यीस्ट, ये एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको ओपन आइज से दिखते भी नहीं है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं छोटे छोटे कीटाणु हैं, ओके, कीड़े मकोड़े ही होते हैं जो ओपन आइज से नहीं दिखते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कठिन होती है। क्यों होती है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी मोर देन वन सेल्स इन देयर बॉडी कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं, कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है वो बनी हुई होती है, मेडअप यानी कि बनी हुई होती है, मेनी यानी कि बहुत सारे, यानी कि मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा सेल्स होती हैं, और जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, उतनी कठिनाई बढ़ेगी, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि इनकी बॉडी में मेनी यानी कि मल्टीपल सेल्स होती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी यानी कि बहुत सारी, सेल्यूलर यानी कि बहुत सारी सेल्स जो हैं इनमें होती है, इसलिए इनको बोला गया है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक ह्यूमन, एलिफेंट एक्सेट्रा। ह्यूमन यानी कि इंसान हो गए, एलिफेंट यानी कि हाथी हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसलिए उनको बोला गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।